लाइट के खंभे गिर गए थे तो भालू इसे सही कर रहा था। तभी बारिश वाले बादल आ गए तो भालू ने मदद के लिए अपने नौकर को फोन लगाया। भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। लेकिन ये आलसी चिंटू डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है और डिनर करने लगता है। इधर भालू अकेले लाइट ठीक कर रहा था। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भालू फिर चिंटू को फोन करता है। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। हम ना गंदा गंदा काम कर। और चिंटू आराम करने लगता। तभी भालू आकर इसका घर ही तोड़ देता और जमीन में दफन कर देता। और फिर फोन लगाता तो चिंटू काम करने आता है, लेकिन चिंटू भालू का ही काम कर डालता है और एक छेद में घुसकर आराम करने लगता है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो भालू ऊपर आकर तो चिंटू इसे तो भालू छेद में घुस जाता और दादाजी फेफड़ी बजाते हैं तो सभी जानवर जहाज पर चढ़ने के लिए भागते हैं। दादाजी जानवरों की गिनती करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और दादी जी भी जानवरों का नाम लिखती हैं। यादव, गजोधा। सब जानवर जहाज पर सवार हो जाते हैं, लेकिन ये गधा एटीट्यूड दिखा रहा था। तभी ये दो गिलहरे कहीं से भाग कर आते हैं, लेकिन तूफान तेज हो गया था तो जहाज चल पड़ती थी। जहाज तूफान के बीचों बीच होकर जा रही थी तो ये सभी मिलकर बारिश के देवता से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु। कुछ ही देर में बादल हट जाता है और सूरज मुस्कुरा देता है और सब सही सलामत जमीन पर पहुंच जाते हैं। दादाजी के लिए एक लाइक जरूर कर। ये मुर्गी इतने अंडे देती है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल कुछ समय पहले भुखमरी से परेशान बिल्ला खाना ढूंढ रहा था। जब ये अंडे की ट्रे खोलता है तो उसमें एक भी अंडा नहीं था। अब बताओ मैं क्या करूं? तो ये बिल्ला तवा लेकर मुर्गी से अंडा मांगने जाता है। अच्छा। तो मुर्गी भी अंडा देने से साफ मना कर देती है। गद्दारी कर बे। तभी वहाँ डीजे लेकर एक चूहा पहुँचता है। गाना सुनकर ये मुर्गी मैडम दबाकर अंडे देती है। बिल्ला जल्दी जल्दी इन अंडों को घर में जमा करता है। इसके बाद बिल्ला चैन की नींद सोने जाता है, लेकिन तभी चूहा बड़ा डीजे चालू कर देता है, जिसको सुनकर ये मुर्गा इतनी तेजी से अंडे देता है, चारों तरफ अंडे ही अंडे हो जाते हैं। बिल्ला जल्दी से अंडों को कुएं में भरने लगता है, लेकिन अंडे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे तो ये ट्रक से ले जाकर पहाड़ी के नीचे फेंकने लगता है। लेकिन ये मुर्गा इतना अंडा देता है कि धरती पर अंडों की संख्या बढ़ जाती है, तो इन अंडों को चांद पर ले जाना पड़ता है। सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, आजा। जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे। तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है, लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर वापस से जुड़ जाती है। बड़ा शैतान थूक लगाकर घास से बीड़ी बनाता है और भट्टी से आग जलाकर बीड़ी पीने लगता है। बड़े शैतान की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। हे प्रभु। राजा आदेश देता है जो भी शैतान को पकड़ेगा उसकी शादी अपनी बेटी से करा देगा, लेकिन कोई शैतान से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता तो राजा परेशान हो जाता है। क्या कर सकता हूँ? तभी यह चूहा 3-4 मक्खी मारकर गांव वालों से कहता है कि मैंने 3-4 लोगों को अकेले मार दिया। तो गांव वाले चूहे की बहादुरी के बारे में राजा को बताते हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अगले दिन राजा चूहे को दरबार में बुलाता है तो चूहा राजा के सामने डायलॉग मारता है। तो राजा इसे शैतान से लड़ने का आदेश देता है और बदले में अपनी बेटी का हाथ और 7 करोड़ रुपए देने का वादा करता है। चूहा थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन तभी बसंती ऊपर से गिरने वाली थी। तभी बड़े लाल आता है। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। लेकिन बसंती उल्टा इसे ही हरामजादे निकल जाए यहाँ से। तभी बसंती फिर गिरने लगती है तो इसकी टोपी पकड़ लेती है। इधर प्यारे लाल अपनी थोड़ी अक्ल लगाता है और रस्सी फेंकता है, लेकिन बसंती तो और ऊपर जाकर अटक जाती है। प्यारे लाल बसंती को बचाने के लिए एक बल्टी को सिलेंडर पर रखकर गैस चालू कर देता है और तेजी से ऊपर जाता है। तेरी माँ का। लेकिन बूम, अब ये दोनों लिफ्ट से बसंती को बचाने जाते हैं, लेकिन पहले जाने के चक्कर में लिफ्ट नीचे जाने लगती है और बड़े लाल लिफ्ट की रस्सी काट देता है। लेकिन प्यारे लाल डर की माँ की आंख करने वाली दवा गटक लेता है और घूंसा मारकर लोहा मोड़ देता है और बसंती को बचा लेता तू है। बेबी पहले जा। तभी बड़े लाल आता है तो ये आदमी ने एक डंडा मारा तो भेड़ खाल से बाहर आ गई। ये क्या हो गया? दरअसल यह सपनों की दुनिया है। यह छोटी बकरी लंबा कुत्ता बनने का सपना देखती है और लंबे कुत्ते में बदल जाती है। यहाँ मुर्गी भी तोता बनने का सपना देखती है। अगले पल ये आधी मुर्गी आधा तोता बन जाती है। ये गाली दे रहा है कोई।
यह मुर्गी भी इल्ली बनने का सपना देखती है, तो इल्ली की तरह इसके भी ढेर सारे पैर आ जाते हैं। बवाल चीज है वे। जब बदबूदार अंडों की समस्या होती है तो यह ऐसी मशीन बन जाती है जिससे बदबूदार अंडा अलग हो जाता है। यह मुर्गा तो गलती से ATM बनने का सपना देख लेता है, जिस कारण इसका हैंडल दबाते ही इसके अंदर से अंडे निकलने लगता है। यह गाय मोटी पूंछ का सपना देखते हैं, जिसका इस्तेमाल करके यह मक्खी और मच्छरों को। ये मुर्गा इतना सुरीला गाना गाता है कि शहर की सारी मुर्गियाँ इसकी दीवानी हो जाती हैं। इस मुर्गे के लिए सारी मुर्गियाँ आपस में ही लड़ने लगती हैं। एक दिन एक गरीब मुर्गा इस फुलझड़ी से रिश्ता पक्का करने जाता है। बाबू आपने खाना खाया? तभी ये सिंगर मुर्गा वहाँ आ जाता है और फुलझड़ी को देखकर क्या माल है यार। फुलझड़ी भी शर्माती है और गरीब मुर्गा को तलाक देकर इसके साथ चली जाती है। चलो मत जा, रुक जा। सिंगर फुलझड़ी को 5 स्टार होटल में ले जाता है और इसे दारू पीने को कहता है। हम ना गंदा गंदा काम करो। लेकिन तभी वहाँ एक सुंदर मुर्गी आती है। गजब। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? चुप हो जा, 7वीं फेल। फुलझड़ी वहीं रोने लगती है तो सिंगर इसे धक्के मारकर होटल से बाहर फेंक देता है। इधर ये मुर्गा धोखा खाने के बाद जल्दी से IAS बन जाता है सिस्टम पार देंगे और फुलझड़ी को बचाने जाता है और होटल में घुसकर सिंगर को बहुत मारता है। और बाहर निकलता है तो देखता है कि फुलझड़ी रास्ते में फूल बेच रही थी। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और शादी करके 100 बच्चों के मम्मी पापा बन जाते हैं। साला यहाँ जानवरों को पैदा होते ही काम पर लगाया जा रहा है। हाथी का बच्चा सूंड से पोछा मार रहा है। घर का सारा कूड़ा कचरा खाने के लिए इस प्राणी को रखा गया है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और घास काटने के लिए डायनासोर के बच्चे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया था। आदिमानव तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट थे। यहाँ तो हाथी के सूंड से शावर लिया जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और डायनासोर को भी JCB बना के रखा है। गजब। आग जलाने के लिए भी यह लोग एडवांस लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। बवाल चीज है वे। यहाँ के लोगों ने चिड़िया को हॉर्न बना रखा है। यहाँ की पुलिस के पास हॉर्न नहीं है तो मुंह से ही। यह पेड़ रोड के एकदम बीचों बीच था तो ठेकेदार इसे काटने का कड़ा फैसला लेता है। लेकिन पेड़ के अंदर एक बतख रहता था। जैसे ही मजदूर पेड़ काटना शुरू करता है तो यह बतख निकलकर मजदूर बतख को पकड़ने के लिए हाथ डालता है तो ये बतख। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद ये मजदूर सीढ़ी से आता है। उसके बाद बतख चैन की नींद सोने जाता है। लेकिन तभी मजदूर क्रेन लाकर पेड़ गिराने लगता है। तभी बतख ने अपना 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल किया और इसका मालिक बनकर आया और क्रेन को इसी के ऊपर गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मजदूर गुस्से में बम लेकर आया तो उससे क्या मतलब रे साला? और बम को छेद में डाला। तभी बतख ने पीछे से इसकी चड्डी में बम डाल दिया। जैसे ही मजदूर ने ट्रिगर दबाया, सिगरेट पीने की गंदी आदत इन बतख के बच्चों को लग गई। ये कैसे हो गया? ये तीनों दिन भर नशे में रहते थे। नशा जैसे ही उतरा, तीनों ने अखबार में एक नया सिगरेट देखा। लेकिन सिगरेट खरीदने के लिए भिखारियों के पास पैसे नहीं बचे थे। मैं गरीब हूँ। तो तीनों बतख मेहनत करके पैसे कमाने जाते हैं। 150 रुपया देगा। इनकी मेहनत से खुश होकर दादाजी 150 रुपया देते हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन यह चिंटू इनके पैसों को बैंक में जमा करवा देता है। लेकिन